भाई बहन के नाजुक रिश्ते की खूबसूरती, दर्द, टीस और मजबूरी को बयां करती है कहानी अब के बरस, जिसे लिखा है पटना बिहार की कहानीकारा स्वयं प्रभा झा जी ने और सुना रही हूँ मैं लोतिका। और आप हैं चैनल लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की प्लेलिस्ट बोलती कहानियों में। तो चलिए दोस्तों, रंग जाते हैं राखी के रंग में और सुनते हैं कहानी अब के बरस। रात के 10 बजे के आसपास रितु के घर के बाहर से गुजरते रास्ते पर किसी ग्रामीण के रेडियो से आ रहे इस गीत के बोल उसके कानों में पड़े। इसके साथ ही उसकी आंखें लबालब आंसुओं से भर आईं। क्या पता उसके मन में दर्द ज्यादा था या ये गीत ही दर्दीला है, मगर रितु ठीक उस वक्त जोर जोर से रोना चाह रही थी। सावन भादों के महीने में रात के सन्नाटे में मेंढक कुछ ज़्यादा ही शोर मचाते हैं और झिंगूर भी कुछ कुछ कम नहीं झनकार करते हैं। पूरी रात इनके सुरों से गुलजार रहती है। रितु की हर रात यूं ही दादुर और झिंगुरों के सुरों के संग अपना बचपन, अपनी जवानी, अपनी सहेलियाँ, माँ, दादी, सगी चचेरी भाभियाँ, सबकी यादों के सुर में सुर मिलाती बीत जाया करती है। वह सबको याद करती है, बार बार याद करती है और बार बार एक ही बात उसे कचोटा करती है। क्या पता उसे कोई याद करता भी है या नहीं। अब तक 7 बरस हो चुके हैं उसे मायके गए हुए और उसके मायके से किसी को आए हुए। 7 बरसों में न ही कोई फ़ोन, न ही कोई चिट्ठी, न ही कोई संदेश, न ही न्योता बुलावा। मन की भावनाओं और खून के संबंधों को भी स्वार्थी अजगर कैसे निकल जाते हैं, ये उसने प्रत्यक्ष देखा था, झेला था क्या अब भी झेल रही है। एक ही तो छोटा भाई है उसका, रितेश। जब उसकी शादी तय हुई थी तभी से उसके ससुर जी रितेश को बहुत पसंद करते थे। वह है ही ऐसा, पढ़ने में अव्वल, दिखने में किशन कन्हैया सा मनमोहन। उसकी शादी के समय वह +2 में था। अगले ही साल IIT में उसका सिलेक्शन हो गया। घर भर की खुशी का ठिकाना नहीं था। माँ, पापा, दोनों बड़े भाई और भाभियाँ सभी खुश थे। उसके ससुर जी भी रितेश की तारीफों के पुल बांधा करते। भाई के साथ उसका भी नाम लिया जाना उसे गर्व से भर देता था। अरे काबिलपुर वाली कन्या के भाई रितेश! जब भी ये शब्द ऊंचे सुरों में उसे सुनाई देते, वो आवाज़ उसके ससुर जी की ही होती थी। यह सुनते ही उसका मन अपने छोटे भाई के प्रति और अधिक ममता, स्नेह और गर्व से भर उठता। बड़े भाई तो पहले पढ़ने और फिर अलग अलग शहरों में जॉब करने चले गए थे। छोटे रितेश की देखभाल का जिम्मा उसने सहज उठा लिया था। माँ के काम और दायित्वों को बेटियां सहज ही अपना लेती हैं और अपना समझकर निभाती भी हैं। इसीलिए वह रितेश की दूसरी माँ जैसी हो गई थी। उन दोनों के बीच वैसा ही गहरा रिश्ता भी था। जब उसके ससुर जी ने रितेश से अपनी भतीजी यानी चचेरी ननंद बबली की शादी की बात पापा से की तो पापा ने कोई आपत्ति नहीं जताई, मगर रितेश से पूछना ज़रूरी समझा। रितेश ने साफ मना कर दिया। उसका मन दीदी के घर में किसी और रिश्ते में बंधने को तैयार ही नहीं हुआ। वहाँ शादी करके जो रिश्ते गडमट हो जाते थे उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। नतीजतन पापा ने ससुर जी को भी मना कर दिया। बस वहीं से रिश्ते बदल गए। उसके उस घर में होने के मायने बदल गए। तारीफों के पुल बिना मतलब की अनाप शनाप अटकलों और झूठी तोहमतों में बदल गए। मगर हद तो तब हो गई जब रितु से मिलने आए उसके पापा को उन्होंने दरवाजे से ही ये कहकर उल्टे पैर लौटा दिया कि आपकी बेटी यहाँ नहीं रहती, जो है वो हमारी पतोहू है और उससे आपका कोई रिश्ता नहीं है।
चौखट के बाहर पापा और भीतर रितु दोनों फूट फूट कर रोए थे। कुछ दिनों बाद फिर रितेश अपनी दीदी से मिलने आया तो उसके साथ भी ससुर जी ने वही बर्ताव किया जो पापा के साथ किया था। वो दिन था और आज का दिन। मायके से जो वो निर्वासित हो चुकी हो ऐसा प्रतीत होता था उसे। ससुर जी घर के निर्णायक थे, उनके विरोध में खुलकर आने का साहस कोई नहीं करता था। उसने भी इस व्यवस्था को ही अपनी नियति मान लिया, मगर हर भाई दूज और राखी पर उसका मन रितेश को याद कर तड़प उठता था। कल सुबह भी राखी है और आज ये गीत सुनकर रितेश को याद करके हमेशा की तरह अपनी नियति पर रोते रोते सो गई। अगली सुबह राखी थी, सो सुबह सुबह खीर, पूड़ी, सब्जी, चटनी सब बनाया। सभी कुछ निपटाते हुए 11 बज गए होंगे तो वह स्नान कर पूजा करने बैठ गई। कुछ देर में दालान से ससुर जी के चिल्लाने की आवाज़ आई तो वो डर गई। पूजा जल्दी से निपटा कर वह आंगन में आ खड़ी हुई। तब तक तो उसकी सासू माँ, चाची, सास, बगल के आंगन की चाची सभी आंगन में जुट आईं। दालान पर ससुर जी उसके पति यानी उनके बेटे पर चिल्ला रहे थे। कमाने लगे हो तो मर्जी आएगी करोगे, ये नहीं चलेगा। पैसे की गर्मी है तो ले जाओ कन्या, बच्चा सभी को अपने साथ। वहाँ जो मन हो, जिसको मन हो बुलाना, खिलाना पिलाना, सर पर बिठाना। हम देखने नहीं जाएंगे, हमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा तुम्हारा। उसके पति आज 2 महीने बाद राखी के अवसर पर छुट्टी लेकर आए थे। शायद उसे सरप्राइज देकर खुश करना चाह रहे थे। अपने साथ रितेश को भी ले आए थे। सोचा था कि अब तक सभी लोग उस पुराने वाक़ये को भूल चुके होंगे, मगर यहाँ तो सभी कुछ जस का तस था। पता नहीं लोग नफ़रतों को सीने से चिपका कर क्यों और कैसे जीते हैं। रितेश को लेकर ससुर जी आज भी उतने ही सख्त थे। अब सासू जी से न रहा गया। वो घूंघट निकालकर दालान पर गईं और रितेश का हाथ पकड़कर उसको खींचती हुई आंगन में ले आईं। चलो बबुआ, हाथ पैर धोकर बैठो यहाँ। फिर रितु से कहा, भाई को चाय नाश्ता कराओ, रक्षाबंधन की थाली सजाओ। दोनों भाई बहन एक दूसरे को आंसू भरी आंखों से देखते खड़े रहे और कुछ देर फिर गले लगकर फूट फूट कर रो पड़े। सभी की आंखें भीग गईं। दालान पर बक झक करने के बाद ससुर जी आंगन में आए तो ये दृश्य दिखा। चेहरे की कठोरता कुछ कम तो हुई, मगर पिघली नहीं। वो कुछ कठोर बात करने ही वाले थे कि सासू माँ कह उठी, पुराना बात आप भी भूलिए, बच्चा सही किया, बिल्कुल सच बोलकर बबली का जिंदगी सुखी किया। जो जबरदस्ती वाला शादी में कोई कैसे खुश रह सकता है भला। अब रितेश यहीं रहेगा, राखी बनाएगा, खीर पूरी खाएगा। अब से सब गुस्सा गुस्सी खत्म। फिर रितेश को बोली, चलो बबुआ, हाथ मुंह धो लो। तभी रितु के पति भी आंगन में दाखिल हुए। उनसे नजर मिली तो रितु की आंखों में प्रेम सहित कृतज्ञता के आंसू थे, तो पति की आंखों में बस गहरा प्रेम था। तो दोस्तों, कैसी लगी अब की बरस? एक छोटा सा कमेंट छोड़कर मुझे ज़रूर बताएं। जुड़े रहें मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए, और डिस्क्रिप्शन से मेरी वेबसाइट की लिंक लेकर वहां भी विजिट करें। और मिलते रहें मुझसे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर, और स्क्रीन पर दिख रही किसी भी कहानी को क्लिक करके उसका भी मज़ा लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।